शांत रह, अपने गुस्से, अपनी खुशी, अपने जज्बातों को काबू कर। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान मत दे। तुझे बुरा भला बोल रहे हैं बोलने दे, तू कुछ मत बोल। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर, क्योंकि जिस दिन तू अपना लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाएगा ना, तेरी सफलता ही उन सभी लोगों को तमाचा मारेगी और चीख चीख कर दुनिया को बताएगी कि तेरे कदम इतिहास बनाने की दिशा की ओर बढ़ चुके हैं। तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तूने कुछ फोड़ा है। तेरी कामयाबी ही आवाज बन जाएगी, तुम्हारी शांति ही क्रांति लाएगी। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महान शख्सियत ने अपने कार्यों या विचारों से दुनिया को प्रेरणा दी है, उसने शुरुआती समय में ठोकरें खाई हैं, लोगों की नजरों में हंसी का पात्र बने हैं, लोगों के ताने सहे हैं, कईयों को तो अपना खून तक बहाना पड़ा है, लेकिन किसी ने भी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो शांत रहे। उन्होंने अपने मन को इस तरह ढाल लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कितनी ही ठोकरें या ताने क्यों ना खाने पड़े, कितना ही खून क्यों ना बहाना पड़े, जब तक कि शरीर में जान है तब तक मन को शांत रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। क्योंकि उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन यही लोग जो उनका अपमान कर रहे हैं उनका आदर करेंगे। सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका। कितना अच्छा लगता है ना जब हम सावित्रीबाई का नाम भारत की पहली शिक्षिका के रूप में गर्व से लेते हैं। ये एहसास तब और भी बढ़ता है जब हम आज के समय लड़कियों को बड़ी बड़ी छलांगे मारकर ऊंचाइयां छूते देखते हैं। आज की लड़की या महिला जिस स्थिति में है उसका बहुत बड़ा श्रेय सावित्रीबाई को ही जाता है। लेकिन दोस्त, शिक्षा की यह सुनहरी दास्तां सुनने में जितनी मधुर लगती है, इसे हासिल करना उतना आसान नहीं था। सावित्रीबाई की स्कूल की दीवारों पर टंगी तस्वीरें ये बयान नहीं करती कि उन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए पीठ पीछे कितने तीर खाए हैं। सावित्रीबाई जब लड़कियों को पढ़ाने जाती तो लोग उन पर थूकते थे, उन पर कीचड़ फेंकते थे, उन्हें पत्थर मारते थे। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, उन्हें ये रोज सहन करना पड़ता था। लेकिन वो कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। इन सभी बातों से ज्यादा अपना लक्ष्य उनके लिए सबसे बड़ा था। अपने लक्ष्य के प्रति इस प्यार के कारण ही वो अपने साथ एक साड़ी ले जाती थी, ताकि लोगों के द्वारा फेंके गए कीचड़ से खराब हुई साड़ी को बदलकर वो उसे पहन सके और लड़कियों को पढ़ा सके। और दोस्तों, उन्होंने यह कांटों से भरी राह आज पूरी भी की, जिसका नतीजा आज हम देख ही रहे हैं। सावित्रीबाई का शांत रहना ही वो वजह थी जिसने शिक्षा में क्रांति लाई। दोस्त, मेरी तुम्हारी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। लोगों के ताने सुनकर, अवॉइड करके अपनी फीलिंग्स को दबाकर ऊंचाई पर कैसे पहुंचा जा सकता है, ये हमसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। हमारे देश में हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के लोग, रिश्तेदार हमें एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, कुछ करता भी है कि ऐसे ही खाली बैठा है, ऐसा ताना मारते हैं। बाहर देशों में लोगों को कौन क्या कर रहा है, क्या करेगा, कुछ कर भी रहा है या नहीं, इन सभी से कुछ मतलब नहीं होता। इसलिए उन देशों में हम जैसों को लोगों के ताने खाने की आदत नहीं होती, इसलिए वो कुछ बोलते भी नहीं। क्योंकि हमारे देश में लोगों को इतनी फुर्सत है कि वो दूसरों की लाइफ डिस्कस करें, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, ऐसी बातों पर चर्चा करें। इस कारण हम जैसे लोगों को ऐसे लोगों को उल्टा बोल के जवाब देने का मन करता है। और यही वो छोटा सा पीरियड होता है जब हमारी किस्मत हमारे साथ खेलती है। क्योंकि क्या होता है, गुस्से के मारे हम अपने लक्ष्य के बारे में उन्हें बता देते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, और तू क्या कर रहा है, ये सब बोल देते हैं। अब इसमें 2 बातें होती हैं, या तो हम उस लक्ष्य को पूरा करके उसे जवाब देते हैं, नहीं तो फेल होकर उन सभी लोगों की नजर में जिंदगी भर के लिए हंसी के पात्र हो जाते हैं। ऐसा हंसी का पात्र बनना आपको ना तो चैन से खाने देता है और ना ही सोने देता है। सोते जागते खाते पीते दिमाग में बस यही चलता रहता है कि काश उस दिन कुछ अनाप शनाप ना बका होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। दोस्त, किसी को जवाब ना देना और शांत रहना किसी भी एंगल से तुम्हें एक कमजोर इंसान नहीं बनाता, या ये नहीं दर्शाता कि तुम एक निकम्मे इंसान हो, बल्कि ये यह दिखाता है कि तुम में कुछ बोलने से ज्यादा कुछ बड़ा करके बिना बोले जवाब देने की भूख है। ऐसी भूख जो लोगों के शब्द सुनने से ज्यादा अपने गोल पर फोकस करती है। एक ऐसी भूख जो लोगों के तानों से ज्यादा जिंदगी को नए आयामों पर ले जाने के लिए मर मिटती है। एक ऐसी भूख जो तब तक नहीं मिटेगी जब तक लोगों के तानों का जवाब तुम्हारी कामयाबी से ना दे दे। इसलिए शांत रहने के इम्पोर्टेंस को समझो। जितनी देर शांत रहोगे उतना ही मीठा फल तुम्हें चखने को मिलेगा। क्योंकि एक बात याद रखना, खाली बर्तन ही आवाज करता है, भरे बर्तन से कभी आवाज नहीं आती। दोस्त, बोलने वाले बोलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, ताना मारने वाले ताना मारते रहेंगे। तुम्हारी अच्छाई से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो यह सोचते रहते हैं कि तुम्हारे शांत मन में भूचाल पैदा करके तुम्हारा ध्यान भटकाया जाए। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, शांत रहो और क्रांति लाओ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद एनर्जेटिक फील हो रहा है तो देख क्या रहा है दोस्त, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना, क्योंकि हम ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक बवाल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।